नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे का वक्त सुबह हो गया है दमदार 10 का। आपको दिखाने जा रही हूं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। उन खबरों के बारे में बताऊंगी जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। एक साथ इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी गई हैं। अटैक जबरदस्त था। इसके बाद इजराइल ने भी बदला लेने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सवाल ये उठता है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बज चुका है? इसके अलावा आपको दिखाऊंगी भारत में कहां-कहां हिजबुल्लाह के समर्थन में अभी प्रोटेस्ट हो रहा है। नसरुल्लाह की मौत के विरोध में कहां-कहां प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड को क्या सौगात देने वाले हैं, पूरी जानकारी होगी आपके सामने। हरियाणा चुनाव के बारे में खबर होगी तो राहुल गांधी ने कहा छानी जलेबी, तस्वीरें होंगी आपके सामने। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले वोट जिहाद पर क्यों छिड़ा संग्राम, दूसरों को चुनाव लड़वाने की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर खुद आज अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। पूरी खबर। कोलकाता में फिर से डॉक्टर स्ट्राइक पर क्यों चले गए हैं, पूरी जानकारी होगी। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में आदमखोर बाघ ने आतंक मचा रखा है, दिखाऊंगी आपको जानकारी। और साथ ही साथ आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। अहिंसा का संदेश देने वाले बापू को पूरी दुनिया आज नमन कर रही है। आज बापू की जयंती है। बापू ने पूरी दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश दिया, लेकिन उनकी जयंती पर आज मिडिल ईस्ट में तनाव है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। इजराइल पर एक के बाद एक 180 से ज्यादा मिसाइल दागी गई। यह हमले पूरे इजराइल पर लगातार 30 मिनट तक जारी रहे। मिडिल ईस्ट में अब तनाव बढ़ चुका है। इजराइल ने कहा कि वो इस हमले का बदला लेगा। वहीं ईरान के हमले की अमेरिका और ब्रिटेन ने भी निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा इजराइल की रक्षा के लिए सैनिक मदद करने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद से ईरान तमतमाया हुआ है। ईरान गुस्से में है और इसी चक्कर में आप देखें इजराइल पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 180 मिसाइल से एक के बाद एक अटैक किया गया। हालांकि आयरन डोम ने एक बार फिर से बचा लिया, लेकिन अब इसका बदला लिया जाएगा। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी ईरान ने इजराइल पर अटैक क्यों किया, इजराइल में कहां-कहां ईरान की मिसाइल गिरी, कितनी इंटरसेप्ट हुई, वो सारी जानकारी आपको दूंगी। लेकिन पहले ईरान के इस हमले की तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। कल रात ईरान ने इजराइल पर करीब 200 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आसमान में सैकड़ों मिसाइलें देखी जा सकती हैं। हमले के बाद इजराइल में हर तरफ सायरन की आवाज गूंज रही थी, हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। हमले से बचने के लिए लोग अपने अपने बंकरों में जाकर छिप गए थे। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान लगातार इजराइल पर अटैक करने की धमकी दे रहा था, लेकिन किसी वजह से ईरान बार बार अपना इरादा बदल ले रहा था। मगर पिछले दिनों जिस तरह से लेबनान में इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को ढेर कर दिया, उसके बाद से ईरान पर इजराइल को जवाब देने का दबाव बढ़ गया था। और अब ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, लेकिन ईरान को वो हमला उतना प्रभावी नहीं लगा। इस बार ईरान के हमलों में नजर आ रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के कई मिलिट्री ठिकानों पर डायरेक्ट हिट किया। ईरान अब जब हमला कर रहा है तो इजराइल की तो नीति ही बदले पर है। अगर कोई उसके ऊपर 10 मिसाइल दागता है तो वो उसका जवाब 20 मिसाइल से देता है। इस बार तो 180 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया गया है। इसका जवाब अब इजराइल कैसे देगा,
इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है। इजराइल को आप जानते हैं पूरे यूरोपियन यूनियन का समर्थन हासिल है, इधर अमेरिका भी उसका साथ देने के लिए तैयार है। अगर ऐसी ही परिस्थिति बनी रही तो ऐसा ना हो मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ जाए। मिसाइल अटैक को लेकर ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान का कहना यह है कि उनकी मिसाइलों ने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मिसाइल अटैक में इजराइल के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। इस हमले में इजराइल का बहुत ही महत्वपूर्ण नेवातिम एयरबेस तबाह हो गया है। इजराइल का नेवातिम एयरबेस नेगेव में है। इसे एयरफोर्स बेस 28 भी कहा जाता है। इस बेस पर स्टिल्थ फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टैंकर एयरक्राफ्ट के साथ साथ कई मिलिट्री इक्विपमेंट तैनात है। नेवातिम एयरबेस पर गिरती ईरान की मिसाइल की कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ। आप ये साफ देख सकते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए कैसे टारगेट पर जा रही। طال المطار ده نعم تحرك 200 المطار. يا رب الله يا هذا قريب قريب انا قريب يا ابويا المطار كلنا على المطار يا ابويا المطار يا المطار دخل المطار. इजराइल पर ईरान के हमले की एक और तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। बताया जा रहा है कि इजराइल का टेलनॉफ एयरबेस है। इसे टारगेट करके ईरान ने मिसाइल अटैक किया। टेलनॉफ एयरबेस को एयरफोर्स बेस 8 कहा जाता है। ये इजरायली एयरफोर्स का सबसे पुराना बेस है जो इजराइल के रेहोबोट के पास है। فوي رايتيزي كيف اوي اوي ईरान के इजराइल पर हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के मुफाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। मिसाइल अटैक में मुफाद का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। मुफाद का हेडक्वार्टर तेल अवीव के उत्तरी बाहरी इलाके में है। इसकी एक और तस्वीर सामने आई। तस्वीर में दिख रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल मुफाद हेडक्वार्टर के पास गिरती हुई नजर आ रही है। نسيلا لو مامي يو نسيلا لو مامي لو مامي لو مامي يو نسيلا لو مامي لو مامي يو इजराइल ने ये अटैक झेला। हालांकि उनके आयरन डोम ने उन्हें बचा लिया, लेकिन आपको बता दें ईरान ने इजराइल पर अटैक कहां किया, कितने मिसाइल दागे गए वो आपको बता दूं। ईरान ने कल रात करीब 10 बजे इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने कहा है कि उसने हसन नसरल्लाह, इस्माइल हानी और नसरल्लाह के साथ बंकर में मारे गए IRGC कमांडर अब्बास निलफोरेशान की मौत का बदला लिया है। ईरान ने अपने इस अटैक में हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान ने इस मिसाइल की पहली बार उन्होंने चूंकि इस्तेमाल किया है। ईरान का दावा यह है कि केवल इजराइल के सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाकर अटैक किया। हाइपरसोनिक फतेह मिसाइलों का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा किया गया है। उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान के IRGC का कहना यह है कि उसने इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। नेवातिम जिसमें F-35 विमान है, नेटजारिम जिसमें सैयद हसन नसरल्लाह की हत्या में इस्तेमाल किए गए F-15 जेट शामिल है,
इनके अलावा तेल अवीव के पास टेलनॉफ बेस, जिसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर, जिसकी तस्वीरें अभी अभी हमने आपको दिखाई, वहां भी टारगेट किया गया, ऐसा उनका दावा है। हालांकि नुकसान कितना पहुंचा नहीं पहुंचा, ये इजराइल की ओर से पुष्ट सूचना आपके सामने होगी। आपको हमले की एक और तस्वीर दिखाती हूं। जिस वक्त ईरान की मिसाइल इजराइल में जाकर गिरी, वो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गया। हालांकि आप देखिए, इजराइल ये तो जानता ही है कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है और किसी भी वक्त ईरान की तरफ से उन पर हमला किया जा सकता है। ऐसे में पूरे शहर में और खासतौर पर इस तरीके के इलाके जहां पर मिलिट्री एयरबेस है या मोसाद का हेडक्वार्टर है या जहां पर उनका अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब जगह बंकर बने हुए हैं और वो पहले से ही अपने सेफ्टी के सारे पैरामीटर्स को टिक मार्क करके बैठे हैं। और इसलिए इस हमले में अगर यूं कहें कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो ऐसा होता तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कितना बड़ा नुकसान हो सकता था वो इस सुपरसोनिक मिसाइल के गिरने के बाद हुए ब्लास्ट की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ईरानी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि इजराइल पर मिसाइल दागने का आदेश ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी ने दिया है। מה זה הדבר הפסיכי הזה? נופל עלינו טילים. נופל עלינו טילים. יו 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 יו. युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल अटैक को नाकाम बताया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तेहरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। इजराइल बुराई के खिलाफ लड़ रहा है, जो हम पर हमला करेगा हम भी उस पर हमला करेंगे। ईरान ने आज रात एक बड़ी गलती की और इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का शासन हमारी रक्षा करने के हमारे दृढ़ संकल्प और हमारी दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के हमारे दृढ़ संकल्प को नहीं समझता है। हम अपने द्वारा स्थापित नियम पर कायम रहेंगे। जो कोई भी हम पर हमला करेगा हम उन पर हमला करेंगे। ये सच है, हम बुराई की जड़ से लड़ते हैं। ये यहूदिया और सामरिया के लिए सच है, ये गाजा, लेबनान, यमन, सीरिया के लिए सच है और ये ईरान के लिए भी सच है। हम हर जगह बुराई की जड़ से लड़ते हैं। अब देखिए, इजराइल का जो रवैया है अब तक उस पर हमला करने वालों के खिलाफ, वो पूरी दुनिया ने देखा है। उनकी सीक्रेट एजेंसी मोसाद किस तरीके से काम करती है वो पूरी दुनिया ने देखा है। अभी हाल ही में जिस तरीके से पेटर बम का इस्तेमाल किया गया या वॉकी टॉकी बम का इस्तेमाल किया गया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन वो अप्रत्यक्ष लड़ाई थी। अब ये जो लड़ाई है वो एकदम प्रत्यक्ष लड़ाई है। सामने सामने 180 सुपरसोनिक मिसाइल्स को दागना। अब इजराइल इसका बदला कैसे लेगा? क्योंकि आपने वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुन लिया। उनका कहना यह था कि हमारी लड़ाई बुराई के खिलाफ है और जो हम पर हमला कर रहा है हम उसके खिलाफ हमला करेंगे। लेकिन चूंकि अब ये डायरेक्ट हमला ईरान की तरफ से किया गया है, आईडीएफ को हालांकि कोई नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन इजराइल अपना बदला लेने की नीयत पर और रणनीति पर काम करेगा। और जैसा उसने कहा है कि ईरान के साथ हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति भी पैदा हो कि आमने सामने की लड़ाई हो। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट पर इस युद्ध के संकट मंडरा रहे हैं। फिर आप यमन की बात करें, आप लेबनान की बात करें, आप गाजा की तरफ जो ऑलरेडी एक जंग जारी है उसकी बात करें, या फिर अब ईरान जो कि डायरेक्टली इस जंग में कूद गया है उसकी बात करें। ईरान ने नेतन्याहू की हालांकि चेतावनी का जवाब जरूर दिया। कहा कि अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा तो 1000 गुना ज्यादा ताकत से हमला किया जाएगा। अयतुल्लाह खमेनी ने ये लिखा, यहूदी सरकार के जर्जर और फड़ते सिस्टम पर
हमारे हमले और अधिक ताकतवर और दर्दनाक होंगे। इससे पहले ईरान ने इस साल अप्रैल में इजराइल पर हमला किया था, लेकिन इजराइल ने अमेरिका, जॉर्डन और अन्य देशों की मदद से ईरान की तरफ से दागी गई सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। अमेरिका ने तब इजराइल से संयम बरतने के लिए कहा था, जिसके चलते इजराइल ने ईरान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास एक एयरबेस पर हमला किया, लेकिन उन फैसिलिटीज को निशाना नहीं बनाया गया। इस बार ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया। अब देखना यह है कि इजराइल इसका क्या जवाब देता ईरान के हमले का अब आगे क्या असर होगा, सबके मन में ये सवाल तो गहराया हुआ है। क्या ईरान ने वर्ल्ड वॉर 3 का बटन दबा दिया है? आखिर ईरान ने इजराइल पर अचानक मिसाइल हमला क्यों किया? इसके पीछे के कारण आपके सामने रख रही हूँ। पहला कारण तो बहुत ही स्पष्ट है। जो इजराइल लगातार हमास पर, हिजबुल्लाह पर और हूती के खिलाफ एक्शन कर रहा है, उसका बदला लेने के लिए यह मिसाइल अटैक किया गया है। इजराइल के हमले में पहले हमास चीफ हानिया मारा गया, फिर हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह खत्म हो गया। इसके बाद से ईरान पर इन दोनों नेताओं की मौत का बदला लेने का बहुत प्रेशर है। हूती, हिजबुल्लाह और हमास को ईरानी सेना का समर्थन मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। इन तीनों आतंकी संगठनों को ईरान की प्रॉक्सी आर्मी कहा जाता है। ईरान को इन पर लगातार हो रहे अटैक का बदला लेना ही था, ऐसा दबाव उन पर था। आतंकी संगठनों पर इजराइल के लगातार हो रहे ऑपरेशन से ईरान की साख अपने सहयोगियों के बीच गिरती जा रही थी। ऐसे में ईरान ने अपनी साख बचाने के लिए इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया। बड़ी खबर, ईरान के हमले के बीच इजराइल के जाफा में आतंकी हमला हो गया है। इजराइल की राजधानी टेल अवीव के पास जाफा में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। نزل قتل يو نزل قتل يو قتلوا عالم شوفوا شايف جوا يو نزل قتل يو قتلوا عالم شوفوا जाफा अटैक के आतंकियों की तस्वीरें भी सामने आ गई है। टेल अवीव में जो आतंकी हमला हुआ है, उसमें आतंकियों के चेहरे इस वक्त आपके सामने हैं। ये 2 आतंकी भारी मशीन गन के साथ दिखाई दे रहे हैं। 2 आतंकी इस अटैक में शामिल थे। يلا 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 تعال تعال روح من هناك استنى نصور نفرجي الشباب يا زلمه ये जो ट्रेन में आतंकी हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आप देखें। एक ट्रेन बाकायदा दिखाई दे रही है जिसमें 2 आतंकी भी दाखिल दिखाई दे रहे हैं। ये आतंकियों का हमला जिसकी तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई हैं। इस बीच इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी एक्शन जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स ने जमकर बम बरसाए। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं।